श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रणेता महाकवि भारवी किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग का सार और कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं महाकवि भारवी का जीवन वृत्त। प्रायः संस्कृत साहित्य में वाक्य प्रसिद्ध है, भारवेः अर्थ गौरवम। भारवी महाकवि कौशिक गोत्र में उत्पन्न। भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी और माता का नाम सुशीला देवी है। भारवी के पूर्वज आनंदपुर नामक नगर में निवास करते थे। महाकवि भारवी का समय प्रायः 6ठी शताब्दी का माना जाता है। आचार्य श्री रामचंद्र मिश्र के अनुसार महाकवि भारवी का समय 6ठी शताब्दी स्वीकार किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम मिलता है। ऐहोल शिलालेख के अनुसार भारवी के समय 634 ईस्वी है। बाल्यकाल में भारवी का नाम दामोदर था और विष्णुवर्धन इनके बाल मित्र थे। किरातार्जुनीय महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है जिस महाकाव्य में शिव और अर्जुन का युद्ध वर्णित है, अर्थात किरात और अर्जुन। किरातार्जुनीय महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यह कथा इतिहास प्रसिद्ध है और किरातार्जुनीय महाकाव्य का जो नायक है वह धीरोदात्त कौन है? अर्जुन है। प्रस्तुत कथा में द्यूत में पराजित युधिष्ठिर पत्नी और भाइयों के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं और उसके बाद राजा युधिष्ठिर दुर्योधन की शासन पद्धति नीति को जानने के लिए एक ब्रह्मचारी वनेचर को हस्तिनापुर को भेजते हैं और वह ब्रह्मचारी वनेचर युधिष्ठिर की नीति जान करके युधिष्ठिर से जाकर के निवेदित करता है। भारवी को पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी कहा जाता है। भारवी का जो प्रसिद्ध है वह अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में मुख्य रस प्रधान रस वीर रस है और श्रृंगार रस करुण रस एक गौण रस है। प्रस्तुत महाकाव्य में कवि ने शब्दालंकार अर्थात यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, उपमा इत्यादि का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग कथा सार। किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के सार को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग जहां तक वनेचर दुर्योधन की नीति को कहता है और दूसरा वह भाग जहां से रानी द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्साह दिलाती है। दुर्योधन और शकुनी के छल से जुए में पराजित युधिष्ठिर द्रौपदी एवं भाइयों के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं। दुर्योधन के समस्त वृत्तांत को जानने के लिए राजा युधिष्ठिर एक ब्रह्मचारी वनेचर को हस्तिनापुर में भेजते हैं और वनेचर संपूर्ण वृत्तांत का पता लगा करके वापस आकर युधिष्ठिर को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर दुर्योधन को वृत्तांत सुनाते हैं। वनेचर कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आपसे शंकायमान है, कहते हैं कि विशंकमानः भवतः पराभवम नृपासनस्तोपि वनाधिवासिनः, परंतु फिर भी क्या है
फिर भी वह जुए में जीती हुई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता। दुरोदर छद्म जिताम मही, वह अपना यश निर्मलता से फैला रहा है और दुर्योधन ने 6 शत्रुओं को काम क्रोध आदि विकारों को छोड़ दिया है, अहंकार का त्याग कर दिया है और राजधर्म के अनुसार चल रहा है। वह आसक्ति रहित होकर के धर्म अर्थ काम का सेवन कर रहा है। वह न्याय अर्थ साम दान दंड भेद पक्षपात रहित करता है और दुर्योधन के राज्य में प्रजा और कृषक सुखी से जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार वनेतर दुर्योधन की नीति को बताकर और पुरस्कार प्राप्त कर अपने यथोचित स्थान को चले जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा भाग है, वनेतर के द्वारा कही गई बातों को राजा युधिष्ठिर द्रौपदी और भाइयों के समक्ष रखते हैं। द्रौपदी शत्रुओं की समृद्धि और अपने पर किए गए अपमानों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर के क्रोध और उत्साह को बढ़ाती हुई बोलती है कि हे राजन, आप इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपको दुष्टों के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। श्लोक भी कहते हैं, ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रवेश्य हि घ्नन्ति तथा सठा विधान असंभृतांगान निशिता वेशवः। वो कहते हैं कि जो कपटी है, कपटी के साथ कपटतापूर्ण व्यवहार उचित है, इसलिए आपको कपटी दुर्योधन के साथ कपटतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का क्रोध कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, प्राणी उसके स्वयं बस में हो जाते हैं, परंतु अमर्ष शून्य अर्थात क्रोध शून्य व्यक्ति से कोई भय नहीं करता है और न कोई उससे भय करता है। आपकी ये जो दुर्दशा है वह शत्रु के दुर्योधन के कारण हुई है, अर्थात आपको शत्रु दुर्योधन को यथोचित दंड देना चाहिए। किरातार्जुनीय महाकाव्य के कुछ लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति प्रयोग की गई है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। वैदर्भी रीति वहाँ होती है या तो असमास या अल्प समास का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात 2 पदों में जहाँ पर समास होता है वहाँ वैदर्भी रीति होती है। दूसरा प्रश्न है, किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो 46 श्लोक है आद्य। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कौन सा मंगलाचरण प्रयोग किया गया है? तो मंगलाचरण 3 होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यहाँ पर श्री से केवल वस्तु निर्देश किया गया है प्रस्तुत महाकाव्य में। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी पदांक किसके काव्य को कहा जाता है? महाकवि भारवी के। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय पद में कौन सा समास और प्रत्यय है? तो किरातार्जुनीय में द्वंद्व समास है। कैसे? किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ तमधिकृत्य कृतं काव्यम किरातार्जुनीयम। तो इसमें 6 प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय के प्रत्येक सर्ग के अंत में किस शब्द से हुआ है? प्रत्येक सर्ग के अंत में कि कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक किस छंद में वर्णित है? तो मालिनी छंद में। विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिम्हम। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद कितने श्लोकों में है? तो 44 श्लोकों तक। एक श्लोक से लेकर के 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है महाकवि भारवी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नरेश दुर्विनीत ने किरातार्जुनीय महाकाव्य के किस सर्ग पर टीका लिखी है? तो नरेश दुर्विनीत ने 15वें सर्ग पर अपनी टीका लिखी है।
अगला प्रश्न है, प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक किस छंद में है? तो पुष्पिताग्र छंद में है। न समय परिरक्षणम क्षमम ते। घंटापथ किसकी प्रामाणिक टीका है? किरातार्जुनीय पर है। और मल्लिनाथ के घंटापथ का अर्थ होता है राजपथ, अर्थात मार्ग, राजमार्ग। किरातार्जुनीय में पाषाणत्रय किसे कहा गया है? किरातार्जुनीय में प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग को पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति किसे होती है? तो अर्जुन को होती है। चित्रभानु ने किरातार्जुनीय महाकाव्य पर कौन सी टीका लिखी है? तो इन्होंने शब्दार्थ दीपिका नाम की टीका लिखी है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में जटाधर किसे कहा गया है? तो युधिष्ठिर को जटाधर कहा गया है। प्रविश्य कृष्ण सदनम मही भुजा। इस पद्यांश में कृष्णा से तात्पर्य किससे है? तो द्रौपदी से है। सवल्क वासांसितवाधुना हरन। इसमें सवल्क वासांसितवाधुना हरन का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अर्जुन के लिए हुआ है। न्यायधारा ही साधवः का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं कि सज्जन जो लोग रहते हैं वे जो हमेशा न्याय मार्ग का आश्रय लेते हैं। कृषि बल दधता कृषि बले इत्यादि का प्रयोग आया है। तो कृषि बल का अर्थ क्या है? तो किसान। किरातार्जुनीय महाकाव्य के अन्य लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो किरातार्जुनीय महाकाव्य का जो कथानक है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। शिव के धनुष का नाम क्या है? शिव के धनुष का नाम पिनाक है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में रेणुरूषितः किसे कहा गया है? तो भीमसेन को रेणुरूषित कहा गया है। विचित्र मार्ग के कवि किसे कहा गया है? महाकवि भारवी को। और अलंकृत शैली का प्रयोग भी इनके द्वारा हुआ है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी अथवा श्रीधर स्वामी। किरातार्जुनीय में त्रिगण पद का अर्थ क्या है? तो धर्म अर्थ काम ये त्रिगण पद से संबोधन किया गया है। किरातार्जुनीय महाकाव्य के किस सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन प्राप्त होता है? तो चतुर्थ सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है। अर्जुन और किरात का युद्ध किस सर्ग में वर्णित है? तो 18वें सर्ग में किरात और अर्जुन का युद्ध वर्णित है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में पर्वतीय हाथियों की तुलना किससे की गई है? तो नकुल और सहदेव से की गई है। अगला प्रश्न है, भारवी का कौन सा सर्ग चित्र काव्य के नाम से जाना जाता है? तो 15वां जो सर्ग है वह चित्र काव्य के नाम से जाना जाता है। भारवी ने किरातार्जुनीय में कौन सा छंद सबसे अधिक प्रयोग किया है? तो वंशस्थ छंद, और जिसका लक्षण है जतौत वंशस्थ मुदीरितम जरो, 12 वर्ण का है। किरातार्जुनीय महाकाव्य का नायक का नाम क्या है? तो अर्जुन है। भारवी की माता का नाम सुशीला देवी। भारवी किस राजा के आश्रयदाता थे? तो भारवी विष्णुवर्धन के आश्रयदाता थे। भारवी के पुत्र का नाम मनोरथ। अगला प्रश्न है, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? तो अर्जुन ने इंद्रकील नामक पर्वत पर तपस्या की थी। भारवी के ग्रंथ का आरंभ अर्थात किरातार्जुनीय जो महाकाव्य है उस ग्रंथ का आरंभ किस शब्द से प्रारंभ होता है? तो श्री शब्द से। श्रेयः रूप चलेंगे श्री श्रियो श्रेयः, तो श्रेयः कुरूणाम अधिपश्य पालनीम। भारवी का अर्थ क्या है? भारवी का शाब्दिक अर्थ सूर्य है। सवर्णलिंगी विदितः समाययो, यहाँ पर वर्णलिंगी पद का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मचारी वेश वाला वनीचर। भारवी का उपनाम क्या है? आतपत्र भारवी। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कुल कितने श्लोक हैं? तो 18 सर्गों में निबद्ध यह महाकाव्य में, इस महाकाव्य में 1030 श्लोक हैं। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर।
किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कुछ प्रमुख सूक्तियां। सूक्ति है हितम मनोहारित दुर्लभम वचः। सबसे पहले संकेत आएगा, उसके बाद आएगा संदर्भ। प्रस्तुता इयं सूक्ति अस्माकं पाठ्यपुस्तकं किरातार्जुनीयं महाकाव्य से प्रथम सर्गात् अवतरितः अस्ति। अस्य महाकाव्यस्य प्रणीता महाकविः भारविः वर्तते। ये आपकी संदर्भ हो गई। और जो प्रसंग है, प्रस्तुत सूक्ति में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो उसका हितैषियों का दुर्लभ वचनों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। और उसकी व्याख्या आ जाएगी कि जो हितकारी और कल्याणप्रद जो ऐसे प्रिय वचन होते हैं वह जो है दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद आपको व्याख्या करनी है। यदि आपका दीर्घ या आपके पास लघु तरह का 5 नंबर का प्रश्न आता तो उसको व्याख्या में बदलने के लिए आपको संपूर्ण व्याख्या करनी पड़ेगी कि क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषो नवंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्ह शिक्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारित दुर्लभम वचः। दूसरी सूक्ति है प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अर्थात हितैषी जो हित की कामना करने वाले रहते हैं वह मृषा अर्थात मिथ्या प्रिय कहने की इच्छा नहीं करते हैं। और संदर्भ आपका उसी तरह से आएगा कि यह प्रथम सर्ग से यह सूक्ति ली गई है और इस महाकाव्य के प्रणेता महाकवि भारवी हैं। और प्रसंग यहाँ पर भी वही है कि जो हितैषी जो रहते हैं, हित की कामना करने वाले जो रहते हैं, वो कभी मिथ्या झूठ नहीं कहते, अनृत प्रिय नहीं कहते हैं। उसके बाद अगली सूक्ति है वरम विरोधोपि समम महात्म भी। अर्थात महात्माओं के साथ विरोधी बोले वरम श्रेष्ठ होता है। कैसे? दुष्ट व्यक्तियों की संगति की अपेक्षा। अगली सूक्ति है अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अर्थात अहो आश्चर्यमस्ति यत दुरंता जो दुखद परिणाम वाले होते हैं। कैसे? बलवद विरोधिता, जो बलवान होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, उनका विरोधी होना क्या होता है? दुखद परिणाम को देता है। अगली सूक्ति है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्। ते मूढ़धियः पराभवम् व्रजन्ति और ये मायाविषु न मायिनः भवन्ति ये न मायिनः। अर्थात जो कपटियों के साथ मायाविनों के साथ कपटतापूर्ण आचरण नहीं करते हैं, वे क्या होते हैं? हमेशा पराजित होते हैं। अगली सूक्ति है प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास् तथा विधान असंवृतांगान निशिता ये सबः। अर्थात कपटी जो धूर्त लोग रहते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? धूर्ततापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रविश्य हि घ्नन्ति शठाः धूर्ताः। अगली सूक्ति है अमर्ष शून्य न जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्युषादरः। जो अमर्ष शून्य होता है, जो क्रोध शून्य होता है, उसके बोले कोई भी व्यक्ति न तो उसका आदर करता है, न सम्मान देता है, और न ही क्या करता है उससे उसका सम्मान करता है। प्रस्तुत महाकाव्य जो भारवी विरचित किरातार्जुनीय है उसमें हमने संक्षेप रूप से विवेचन किया। कुछ सूक्तियां ली गई जो प्रमुख हैं, कुछ लघुत्तरीय प्रश्न लिए।
अस्तु, नमस्कार, धन्यवाद।